सीएम शिवराज सिंह ने राहुल गांधी के उस बयान पर तंज किया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि एमपी में अंडर करंट है और 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस पर सीएम शिवराज ने इसे राहुल गांधी के ख्याली ख्वाब बताते हुए कहा कि मन को बहलाने के लिए राहुल का ख्वाब अच्छा है। सीएम शिवराज ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। मन को बहलाने को राहुल ख्याल अच्छा है। मैं लिख के दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी 2023 के चुनाव में। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान, और उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी मध्य प्रदेश में। यह साफ यहां पर कॉन्फिडेंस दिखाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो सीएम शिवराज का यह बयान, और उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर भी तंज किया, और जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि एमपी में अंडर करंट है और 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि इसे राहुल गांधी का ख्याली ख्वाब कहा। उन्होंने कहा कि मन को बहलाने के लिए राहुल का ख्वाब अच्छा है। ये बात यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सामने आई है, ये प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। तो सीएम शिवराज ने आने वाले चुनाव को लेकर, यानी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी को लेकर उन्होंने तंज कसा, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, और उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी ही क्लीन स्वीप करेगी। देखिए, दोनों ही पार्टियों के दोनों ही दिग्गज दम भर रहे हैं, और जनता किसके दम पर मोहर लगाएगी ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो सियासी कोल्ड वॉर है बयानों का, वो इस वक्त मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। सर्दी के मौसम में इन बयानों से बड़ी सियासी गर्माहट देखी जा रही है। कल राहुल गांधी ने दावा किया और कह दिया कि लिख के रख लीजिए मीडिया के सामने, कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव एमपी में स्वीप करेगी। बीजेपी कहीं नजर नहीं आई राहुल गांधी को तो, और उन्होंने दावा भी ठोक दिया, चैलेंज कर दिया। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह कहा कि बीजेपी ही आ रही है। तो किसके दम पर जनता मोहर लगाएगी ये तो खैर 2023 के चुनावी नतीजों में साफ होगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जिस तरीके से दम ठोक रहे हैं, और जनता के बीच में जिस तरीके से वो जनता के बीच में अंडर करंट होने का बात कह रहे हैं, वो बड़ी देखिए गर्माहट पैदा कर रहा है। दोनों ही पार्टियों के दावे अपने अपने हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि 18 में बीजेपी की सरकार चली गई थी और वो 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं चल पाई। अब 23 में क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी कमबैक करेगी, सत्ता में वापस आएगी, या फिर बीजेपी बरकरार रहेगी? दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, और दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी का दावा, और वो भी चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं खुलकर। मध्य प्रदेश से दूर बैठकर उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी का दम ठोका है। इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश वाजपेयी जी, सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए, जो बयान यहाँ पर आया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है, और उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर साफ कह दिया है कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। देखिए, आपको, आपके दर्शकों को भी बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और स्वस्थ हो 2023। जहां तक सवाल राहुल जी के बयान का है, तो हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, जब दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई ने पूरे सर्वे को जो कमलनाथ के हैं वो उद्घाटित कर दिया था कि कांग्रेस की 70 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी, सारे पूर्व मंत्री खतरे में हैं और बड़ी बुरी स्थिति है। तो स्वाभाविक है कि कल वहां पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों के इस बयान को लेकर, जिस पर बैकफुट पे सब आए थे, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक प्रकार से इसको बोलते हैं ना, ब्रश अप किया कि नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, आप लिख के रख लो, सीप हो जाएगी। क्योंकि राहुल को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। 13 दिन यहाँ रहे, उन्होंने कभी कोई बात कही क्या? कभी नहीं कही। एक बात 13 दिन की यात्रा रही। दूसरी बात क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश बनने के उपरांत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है कोई भी जिसमें कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा मत मिले हो। हमेशा भाजपा नंबर 1 पार्टी रही है। 18 में भी हमारे 2.5 लाख मत ज्यादा थे, हमारी सीटों की संख्या में उलटफेर हुआ था थोड़ा बहुत। तो इसीलिए एक भी चुनाव ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश बनने के उपरांत, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग होने के उपरांत,
जो चुनाव कांग्रेस ने अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी से जीता हो। इसलिए सैकोलॉजी भी ये कहती है, आंकड़े भी ये कहते हैं कि ये नहीं जीत सकते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित है। हाँ, बाइपोलर पॉलिटिक्स होने के नाते एक साइजेबल विपक्ष हमेशा रहेगा कांग्रेस। बिल्कुल हितेश जी, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। पीसी शर्मा जी, अभी आपने सुना बीजेपी ये जो बयान दे रही है कि कांग्रेस ने कोई भी चुनाव जीता नहीं है, बीजेपी को हराया नहीं है कांग्रेस ने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो नए साल की शुभकामनाएं आप सबको और डॉक्टर साहब को भी। और मैं समझता हूँ कि ये भूल रहे हैं कि आज जो बीजेपी की सरकार है ये हारी हुई सरकार है। ये हमारी मजाकी आई थी और सरकार बनी थी तो 35 करोड़ में चुरा के सरकार बनाई है। तो जनता ने मत पिछली बार हमको 114 सीट जैसे सरकार बनाई थी, लेकिन खरीद फरोख्त यही नहीं हुई। महाराष्ट्र में, गोवा में, तमाम देश के अंदर ये केवल खरीद फरोख्त करके सरकार बना रहे हैं। अभी बनी हमारी हिमाचल प्रदेश, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ 114 की नहीं आएगी, अब 174 से ज्यादा आएगी। कमलनाथ की सरकार बनेगी और हमारा नारा है कि नया वर्ष नई सरकार, हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार। ये नारा आज से चल चुका है। इसके लिए भी हम पदयात्रा भी करने वाले हैं और ये राहुल गांधी की पदयात्रा कह रहे हैं। जिस तरह से लाखों लोगों ने 13 दिन में यहाँ पे भाग लिया है, ये सफिशिएंट है मैसेज देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी 3-13 हो जाएगी, जिस तरह से इनके यहाँ चल रहा है। और सर्वे की बात करें तो इनका सर्वे आ रहे हैं मार्केट में, वो 60 से ज्यादा की सीट नहीं आ रही। तो कुल मिला के सरकार कांग्रेस की बनना है। और ये जो 2018 में जो मैंडेट जनता ने दिया था, उस मैंडेट को बढ़ा के जिससे तोड़ ना हो जाए। बिल्कुल पीसी शर्मा जी और हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी भोपाल से बने हुए प्रमोद शर्मा, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी प्रमोद। हितेश वाजपेयी जी, डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है, नए वर्ष मंगलमय हो और दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सियासी मंगल किसका होगा ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियों के नेता तय कर रहे हैं। सर हितेश वाजपेयी जी, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए प्रमोद, मैंने पहले ही आपको कहा कि भाई मध्य प्रदेश बनने के उपरांत आप लगातार सारे चुनाव उठाकर देख लो, सर्वाधिक मत हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। 2018 में भी मिले हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मैंडेट किसके पक्ष में जाता है। नंबर 1, सरकार तो 18 में चली गई थी सर। मैं आ रहा हूँ ना सर, आप सुन तो लो। मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो मुझे टोक देना, यदि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो सुन लेना। तो मैंने क्या कहा, सर्वाधिक मत हमको मिले। दूसरी बात, लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह ने उनके ही सर्वे को 70 सीटों पर सीमित करते हुए रखा था परसों। ये भी आपको पता है, आपने खबर भी चलाई थी ये बहुत मजबूती से। उसका डिनायल राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि ये बात सच है, सभी सर्वे में हालत बहुत खराब है कांग्रेस की। तो कांग्रेस का ही व्यक्ति, कांग्रेस के ही लोग, वो भी दिग्विजय सिंह के सगे भाई बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब पर कांग्रेस पार्टी तो आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं, और दूसरा पहलू देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी तो पोस्टर, होर्डिंग और भावी मुख्यमंत्री बता चुकी है कमलनाथ को, आज संकल्प ले रहे हैं। तो ये संकल्प भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए पीसी शर्मा जी, यदि अपने घर पे ताजमहल का बोर्ड लगा ले कि ये ताजमहल है आज से, तो क्या वो ताजमहल हो जाएगा? और उनको कोई रोक भी नहीं सकता है ये करने से। भाई उनका घर है। सर इस पर रिएक्शन बनता है। सर इस पर कांग्रेस, इस पर पीसी शर्मा जी की प्रतिक्रिया बनती है। सर वो कह रहे हैं टैग लगाने से कुछ नहीं होता। पीसी शर्मा जी जवाब दीजिए। चलिए, लगता है तो संपर्क यहाँ पर कट चुका है। और हितेश वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। पीसी शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रमोद लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रमोद, देखा आपने कि किस तरह से देखे जो कॉन्फिडेंस दोनों ही पार्टियां यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही हैं, और देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में अब क्या ये कॉन्फिडेंस काम आता है, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश जो हो रही है वो कितनी यहाँ पर कामयाब हो पाती है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।